तो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है प्रज्ञान हिंदी समाधान चैनल पर। आज हम आपके लिए नई भर्ती लेके आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसको डीएसएसबी भी कहते हैं। डीएसएसबी ने प्रवक्ताओं की वैकेंसी निकाली है, ढेर सारे पीजीटी शिक्षकों की वैकेंसी निकाली है, जिसकी अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 है। ये फॉर्म 16 जनवरी से भरा जा रहा है। अगर आप अभी तक इन फार्मों को नहीं भरें तो ज़रूर भर दें, अगर आप इसके लायक योग्यता रखते हैं तो। ये पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी मैथ, पीजीटी गणित, पीजीटी फिजिक्स, ढेर सारी वैकेंसियों के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग पद होते हैं। टीजीटी हिंदी मेल के लिए टोटल 70 वैकेंसी है और फीमेल के लिए टोटल 21 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के 51 पद हैं मेल में, ओबीसी के 4 पद हैं, एससी के 6 पद हैं, एसटी के 2 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 7 पद हैं। वहीं पे पीडब्ल्यूबीडी अर्थात विकलांगों के लिए 5 पद आरक्षित हैं। वहीं पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए 7 जनरल के लिए, 2 ओबीसी, 4 एससी, 5 एसटी और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसमें विकलांगों के लिए दिव्यांगों के लिए कोई भी पद नहीं है। और जहां पर नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करें हम, तो इसमें भी मेल के लिए और फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। पीजीटी मैथ की हम बात करें तो 10 पद जनरल के लिए, 7 पद ओबीसी के लिए, 2 पद एससी के लिए और 2 पद ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। 10 पद इसमें जनरल के लिए हैं और अन्य 11 पद आरक्षित हैं विभिन्न आरक्षण के तहत। और वहीं पर पीजीटी मैथ फीमेल के लिए 10 टोटल पद हैं, जिसमें 1 जनरल के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 1 एससी और 4 एसटी के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी पद निर्धारित नहीं है। अगला पीजीटी फिजिक्स पे हम आ जाएं, टोटल 3 पद हैं और मेल के लिए और 2 पद हैं फीमेल के लिए। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 4 पद मेल के लिए हैं और 3 पद फीमेल के लिए हैं। पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो मेल के लिए 1 पद और फीमेल के लिए 12 पद हैं टोटल। और पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स मेल के लिए टोटल 60 पद हैं और 22 पद हैं फीमेल के लिए, जिसमें मेल के लिए 31 पद जनरल के, ओबीसी के लिए 21 पद, एससी के लिए 2 पद, एसटी के लिए कोई पद नहीं है और 6 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। वहीं पर इकोनॉमिक्स फीमेल के लिए 7 पद जनरल अनारक्षित के लिए, 13 पद ओबीसी के लिए, एससी के लिए कोई पद नहीं, एसटी के लिए 2 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई पद नहीं। इसमें दिव्यांगों के लिए 4 पद आरक्षित हैं। वहीं पीजीटी कॉमर्स की हम बात करें, विज्ञापन संख्या 830/24, इसमें टोटल 32 पद हैं, जिसमें 14 पद अनारक्षित के लिए हैं, 14 ओबीसी के लिए, 1 एससी, एसटी के लिए कोई पद नहीं है और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। वहीं पे कॉमर्स फीमेल के लिए काफ़ी कम पद हैं, केवल 5 ही पद हैं, केवल 2 अनारक्षित पद हैं, 1 ओबीसी के लिए और 2 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। पीजीटी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कुल 50 पद हैं, 28 पद अनारक्षित के लिए और 10 पद ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए, 6 पद एससी के लिए, 2 पद एसटी के लिए और 4 पद ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। वहीं पे 1 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। फीमेल की हम बात करें तो टोटल 11 पद हैं। पीजीटी ज्योग्राफी की बात करें तो कुल 21 पद हैं, जिसमें 14 पद अनारक्षित के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के टोटल 59 पद है, 59 पद हैं, जिसमें 41 पद अनारक्षित है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है
पॉलिटी वालों के लिए, पॉल साइंस वाले अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें 41 पद अनारक्षित है, 7 ओबीसी, 6 एससी, एसटी के लिए कोई पद नहीं है, और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 5 पद आरक्षित है। 2 दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पद है। फीमेल पोल साइंस की बात करें तो टोटल 19 पद हैं। पीजीटी सोशोलॉजी की भी वैकेंसी इस बार डीएसएसबी ने दी है। हालांकि पद बहुत कम है, लेकिन इतनी ही बहुत बड़ी बात है, 5 पद ही देना, 5 पद, जिसमें 2 पद अनारक्षित है और 1 पद ओबीसी के लिए है और 2 पद इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है। टोटल भर्तियों की हम बात करें तो पीजीटी के लिए 231 जनरल के लिए है, 105 ओबीसी के लिए है, 37 पद एससी, 18 एसटी और 41 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है, और टोटल 432 पद, जिसमें 20 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। तो आपको फिर दोबारा बता दें हम कि 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। उसके पहले फॉर्म जरूर आप लोग भर दें। इसकी निर्धारित योग्यता की बात आप सभी को पता है कि प्रवक्ता पीजीटी के लिए आपको एमए होना, पास होना जरूरी है, साथ में बीएड भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि जो इसमें सीटेट नहीं लगना है, पीजीटी की वैकेंसी है तो आपको मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना चाहिए बस। तो लगभग सभी विषयों की, जिस विषय के लिए आप योग्यता रखते हैं, जिस भी विषय में आप मास्टर रखते हैं, मास्टर डिग्री है, उसके साथ अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप इसके फॉर्म भरने के अधिकारी हैं। हालांकि इस बार डीएसएसबी ने 30 साल की उम्र ही कर दी है, इसकी निर्धारित जो उम्र सीमा थी कम कर दी है, लेकिन जो नियम के अनुसार, आरक्षण नियमों के अनुसार सभी को एससी, एसटी, ओबीसी और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको छूट का नियम है। जो डिपार्टमेंट के हैं वो उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी उम्र सीमा में, और यही सारी लगभग जितने भी प्रवक्ता पद हैं सब में वही योग्यता रहती है। मास्टर डिग्री के साथ आपका बीएड डिग्री होना चाहिए सभी विषयों के लिए। हालांकि जब हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी केवल उत्तर प्रदेश में, संस्कृत उसके साथ अनिवार्य विषय है। अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियों में, केवीएस और नवोदय में ऐसा नहीं है। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट को सिटीजन ऑफ इंडिया का सदस्य होना चाहिए। 14 फरवरी 2025 से आपके क्वालिफिकेशन और एज और एक्सपीरियंस की गणना करनी होगी। आपको फॉर्म कैसे भरना है इसमें दिया हुआ है कि dssbonline.nic.in पे जाना है और आपको अपनी लॉगिन आईडी बनाना है। उसके बाद इस फॉर्म को सीधे भर देना है। तो दोस्तों, इसको मिस नहीं करना है, और फीस बहुत ही कम है, केवल 100 रुपये आपकी फीस लगी है। अगर हम बात करें इसके परीक्षा पैटर्न पे, तो इसकी 3 घंटे की परीक्षा होती है। जो टियर 1 का पहला एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का है। टोटल 300 MCQ आते हैं और टोटल 300 अंकों के लिए, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग है, 1/4 माइनस मार्किंग होती है, तो बहुत सावधानी से पेपर देना होता है। इसमें जो पहला पेपर होता है 100 नंबर का, उसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन होता है, हिंदी लैंग्वेज कंप्रहेंशन होता है, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद 200 अंकों का टोटल आपका सब्जेक्ट होता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लोग हाथ से नहीं निकलने दीजिए। तो आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% लाना अनिवार्य है। जो फर्स्ट पेपर होता है ओबीसी के लिए 35% एवं एससी, एसटी, पीएस, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 30% लाना अनिवार्य है। उसके बाद ही आपकी कॉपी चेकिंग होगी, अन्यथा आपका सब्जेक्ट वाला कॉपी नहीं चेक होगा। तो दोस्तों, लग जाइए, फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे
चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका प्रज्ञान हिंदी समाधान चैनल में फिर एक बार स्वागत है। हम आपको ऐसी ही न्यूज़ लगातार देते रहेंगे। तो हम मिलते हैं अगली एक बड़ी न्यूज़ के साथ।